अब आगे बात करेंगे मार्केट्स पे और कुछ स्टॉक्स को लेकर भी। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद है। रूपक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एलआईसी से ही शुरुआत करूंगा। स्टॉक आज 1% नीचे कामकाज कर रहा है, तो जरा स्टॉक को देखिए क्या करना चाहिए जो निवेशक है उनके लिए। जी स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, तो मेरे ख्याल से 1020 का एक सपोर्ट रहेगा। 1020 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो वीकनेस भरेगा, नहीं तो अदरवाइज एक साइडवेज पैटर्न है। अपसाइड में 1050 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। तो एलआईसी करीब करीब 9 अंक नीचे, भी 9 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। अब रूपक सर मार्केट्स को लेकर व्यू आपका, क्योंकि आज बाजार भी दायरे में है। थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, आप आए उससे पहले हरा निशान आ गया। अभी निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक लेकर आए कि वहां पर ज्यादा बढ़िया कम बैक है। 150 अंकों के आसपास का फॉल था निफ्टी बैंक में, वापस हरे निशान में आ गया। क्या देख रहे हो आप बाजार में? जी सुमित जी, मुझे लगता है कि एक दो दिन निफ्टी साइडवेज पैटर्न में रहेगा। साइडवेज ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में। 22,900 का सपोर्ट रहेगा। पुट राइटर्स पोजीशन बना रहा है और हायर एंड में 23,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पर हो सकता है एक दो दिन में तो 23,200 तक जाए। और बैंक निफ्टी का 49,000 के आसपास, 49,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रहा है। तो ये क्लोजिंग देना पड़ेगा 49,300 के ऊपर, तब जाके बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है। हम्म, तो साइडवेज रहेगा। रूपक सर इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आपका पोजीशन, आप जहां पर लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे पोजीशन देख रहे हैं? इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बताऊंगा तो एक स्टॉक है इन्फी। हम्म। इन्फो में मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद एक बार रैली आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन है, तो अगर रैली आएगा तो मेरे ख्याल से 1550 1570 तक जा सकता है अपसाइड में। और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1440 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा, ये सेलिंग में रहेगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील मुझे लगता है जब तक 179 के नीचे है तब तक एक बार सेल ऑन रैली काइंड ऑफ स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है। तो 179 का स्टॉप लॉस में बेचा जा सकता है, नीचे 168 तक आ सकता है। तो दो नाम, जिसमें से एक इन्फोसिस और दूसरा टाटा स्टील। नंबर से पहले टाटा स्टील में से अच्छा कमबैक आया है। अभी थोड़ी पहले में बिकवाली थी, लेकिन इस तेजी का इस्तेमाल आप बिकवाली के लिए करें, ऐसा रूपक सर मान रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस में एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। जरा एक बार पूरा आईटी लेकर आइए कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आईटी स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। शायद जो मार्केट में अभी कमबैक है उसमें बहुत हद तक लार्ज कैप आईटी का पार्टिसिपेशन था। निफ्टी के जरा कंट्रीब्यूटर लेकर आइए, क्योंकि आज कंट्रीब्यूशन में कुछ स्टॉक्स के अंदर एक वापस अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है, जिसने निफ्टी को लोअर लेवल से काफ़ी हद तक पुल किया है। बिकवाली ज़रूर देखने को मिल रही थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थोड़ी सी बेटर हुई है। M&M, एचडीएफसी बैंक, HUL और डीवी स्लैब। तो एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर हुआ होगा, और डीवी स्लैब कल का जो बाय था वो आज भी कैरी फॉरवर्ड बाय हो रहा है। और साथ साथ टीसीएस एंड इन्फोसिस जो कि थोड़ा हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मिड कैप लेकर आइए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो स्थितियां हैं वो आज सुबह से ही थोड़ी वीक साइड पर है। ब्रॉडर मार्केट्स बिकवाली में, हालांकि मिड कैप अब थोड़ा सा कम बैक है, थोड़ा रिकवरी है, लेकिन फिर भी 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 650 अंक नीचे था, अब 450 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। किस तरह का इम्पैक्ट है आज डिफेंस शेयरों में बिकवाली है, मुनाफा वसूली रादर कह लीजिए आप, जहां पर भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, BEML, BEL, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि 1.5 से लेकर 6% नीचे है। PSUs में प्रेशर है। सेल, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RCF, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 5% तक नीचे कामकाज कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में बिकवाली है। यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रियल स्टेट स्पेस में लगातार दूसरा दिन जबकि थोड़ा बहुत प्रेशर, रादर कल थोड़ी खरीदारी थी सिलेक्टिव स्टॉक्स में, आज वापस बिकवाली। पूर्वांकरा, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जहां पर कुछ हद तक दबाव है। 1.5 से लेके 2%, 4% तक की बिकवाली। मिड कैप में चलने वालों में सुमितोमो केमिकल, शानदार नंबर, उसका इम्पैक्ट। टिमकेन ब्लॉक डील के बाद 5% ऊपर। पतंजलि फूड एक अच्छी खबरों के बीच में तेजी, और मैक्स फाइनेंशियल करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में SJVN 4.25% नीचे, फिनिक्स मिल 3.5% नीचे, लिंडे इंडिया 3% नीचे, और मजगांव डॉक 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर आज काफ़ी एक्शन है। रूपक सर, दो नाम इनमें से आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो टिमकेन ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है, और दूसरा पतंजलि। इन दोनों में क्या करें?
जी टिम्पेन में 4100 के स्टॉप लॉस में लॉन्ग किया जा सकता है। मेरे ख्याल से 4330 पर दिखाएगा और 4330 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 45 दिख सकता है और नीचे सपोर्ट तो 4100 का रहेगा। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि में क्लीन ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 1560 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का। तो 1440 का स्टॉप लॉस, 1560 के टारगेट्स के लिए आप पतंजलि को अदरवाइज देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ये दोनों स्टॉक बजिंग थे इसलिए बात करना जरूरी था। ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे, कुछ और स्टॉक से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट, कुछ और खबरें, इन सब पे चर्चा होगी थोड़ा सा ब्रेक के उस तरफ।